हेलो। आज हम फिर वापस सौंदर्य शास्त्र पे चर्चा करेंगे। हमारा सौंदर्य शास्त्र का जो टॉपिक है वो चल रहा था कि कलाकृति का सौंदर्य क्या सौंदर्य है या नहीं, या कलाकृति का जो सौंदर्य है जिससे हमें सुखद अनुभूति होती है उसे भारतीय चिंतन में हम रस कहते हैं। और पश्चिमी विचारक का आज हम अध्ययन करेंगे जिसमें हम आज आपको पढ़ाएंगे प्लेटो। प्लेटो जो है वो ग्रीक दार्शनिक हैं और उनका समय जो है वो 427 टू 347 BC है, यानी कि 427 से 347 ईसा पूर्व उनका समय है। और प्लेटो जो है वो ग्रीक दार्शनिक जो हैं वो महान दार्शनिक सुकरात के शिष्य हैं और उनका वास्तविक नाम एरिस्टोबुलस है। उन्होंने एथेंस में एथेंस एकेडमी की स्थापना की, जो कि यूनान की बहुत ही प्रसिद्ध संस्था के रूप में उसे ख्याति मिली। प्लेटो बहुत बड़े दार्शनिक थे और उन्होंने अनेक पुस्तकें भी लिखी। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक जो है वो है द रिपब्लिक, आइन और प्रोटोगॉर्स, गॉर्गिस और लॉज। इन पुस्तकों के अंतर्गत प्लेटो ने अपने कला संबंधी विचारों को अभिव्यक्त किया। प्लेटो ने काव्य, चित्र, न्याय आदि पर भी अपने विचार व्यक्त किए और उनके अनुसार समाज में जो चीज़ उपयोगी है वो ही महत्वपूर्ण है। इस दृष्टि से हम प्लेटो के विचारों को देखें तो पाएंगे कि प्लेटो ने कला में भी उपयोगी कलाओं को ही महत्व दिया है। और उन्होंने बताया कि सौंदर्य जो है वो कलाकृति का सौंदर्य तो है, लेकिन वो दो चीज़ों के ऊपर आधारित है। और उन्होंने बताया कि सुंदर तो कई वस्तुएं होती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर वस्तु ही के अंतर्गत सौंदर्य हो। तो सौंदर्य जो है उसको वो दो भागों में विभाजित करते हैं। प्रत्यय और विशेष के आधार पर प्लेटो सौंदर्य की व्याख्या करते हैं। प्लेटो जो है वो कहते हैं कि प्रत्यय ईश्वर है, वो सत्य है। उनका कहना था कि जो सत्य है वो ही ईश्वर है, अर्थात सौंदर्य उसी के अंतर्गत है। इसी प्रकार दूसरा जो उन्होंने रखा वो था विशेष। विशेष के लिए वो कहते हैं कि विशेष छाया होती है, विशेष बिंब है जो कि नष्ट हो जाते हैं, पर ईश्वर जो है वो सौंदर्य है, वो प्रत्यय है, वो नष्ट नहीं होता है। और विशेष छाया है जो कि नष्ट हो जाते हैं। और विशेष का जो ज्ञान है वो हमें इंद्रियों के माध्यम से होता है। इस प्रकार प्लेटो प्रत्यय और विशेष के आधार पर सौंदर्य को परिभाषित करते हैं। वो कहते हैं कि कलाकार जो है वो प्रकृति की नकल करता है, और वो कहते हैं कि ये हमारे कोई उपयोग में नहीं आती। दूसरी ओर वो बढ़ई की कला को महत्वपूर्ण मानते हैं। बढ़ई द्वारा बनाई गई चीज़ जो है, वस्तु जो है, वो हमारे लिए उपयोगी है। जिस प्रकार बढ़ई चारपाई का निर्माण करता है, हम उस पर बैठते हैं, हमें आनंद की अनुभूति होती है, इसलिए वो सुंदर है, वो सत्य के निकट है। तो इस प्रकार प्लेटो का जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि कलाकार जो है वो प्रकृति की नकल करता है, कलाकार अनुकरण करता है और बढ़ई को वो पहले नंबर पे रखता है, क्योंकि उसके द्वारा रचित जो कला है, जो वस्तु है, उससे हमें आनंद की अनुभूति होती है। तो सौंदर्य के बारे में हम ये कहेंगे, भारतीय चिंतन की भी जब हम बात करते हैं तो रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि कलाकृति सत्यम शिवम सुंदरम की अभिव्यक्ति है। इस अर्थ में हम देखें तो हम प्लेटो के, हम रविन्द्रनाथ टैगोर के समकक्ष पाते हैं, क्योंकि प्लेटो कहता है जो सत्य है, जो ईश्वर है, वो ही सुंदर है।
और इधर जब हम रविन्द्रनाथ टैगोर को देखते हैं तो सत्यम शिवम सुंदरम की अभिव्यक्ति, कलाकृति की सुंदर अभिव्यक्ति है, कलाकार को वो ईश्वर के निकट मान रहे हैं। और इधर जब हम देखें तो प्लेटो कहते हैं कि कलाकार प्रकृति की नकल करता है। तो इस प्रकार आज हम इतना ही करेंगे, फिर हम कल आपसे वापस सौंदर्य पे चर्चा करेंगे प्लेटो के अनुसार। थैंक यू।